बोलिए श्री महालक्ष्मी महारानी की जय। एक समय महर्षि दिव्यान ब्याजी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज धृतराज ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में ब्याजी को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान कर अग्निपात आचमन से उनका पूजन किया। ब्याजी के स्वस्थ होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि ब्याजी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बतलाइए जिससे शोक पोत परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर ब्याजी ने कहा, हुआ श्री महालक्ष्मी व्रत है श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कुमार के पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, वो महात्मा यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर कल किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहनकर ताजी दूबा से माँ लक्ष्मी जी को जलकर दर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर 16 शुद्ध धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार करके आशीर्वाद माए के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडपा बनाकर चंदवा तान कर उनके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी जी व माटी का हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थ का निवेद समर्पण करें और सिद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थित रहेगी। ऐसा विधान बताकर ब्याजी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन समस्त राजघरानों की नारियां व नगर की स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरम्भ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन के व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया। समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया, न कोई सूचना भेजी। उत्सव भाग की धुन गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई हैं, पर भी मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। बात ने कहा, माता क्या हुआ? पूजा का विधान से देवधन के महल में ही हो सकता है, आप अपने घर पर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ। वह साथ सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साथ सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इनका ऐरापद जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरापद भेजने को पत्र लिखा और देव बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाहर से पत्र निकाल कर पढ़ा तो आचार्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडव कुमार, ऐरापद तो मैं भेज दूंगा, पर वह इतने जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र को पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मालती सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साथ सामान से ऐरापद को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ग की पालकी रथ जड़े कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़त जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव दिखाए। ऐरापद
बाणों के बनाए रास्ते से उतरकर पूजा जावेगा। सारे नगर की नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरापत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली ले लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरापत के दर्शन को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरापत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवा कर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला अभी के हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरापत स्वर्ग के बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिनके शंखों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरापत के दर्शन के लिए नगर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। सायंकाल होते ही ऐरापत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्प माला अबीर केसर हाथों में लेकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धूम पुरोहित द्वारा ऐरापत पर मां लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगर वासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरापत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरापत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरापत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वची पुंडा वाचक कर बेटी नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने अर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर के भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र देव अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी बेटी नारियों ने मां लक्ष्मी जी के दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। बोलो महालक्ष्मी रानी की जय। अब एक आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हमसे सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हमसे सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हमसे सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हमसे सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती फूला पाटा गाँव नंगा से राजा पान बहू का कहानी तुमसे कहती हम सुनती। सुनो लक्ष्मी महारानी सूरा बोल की एक कहानी। लक्ष्मी माता तुम्हें कोने से देने से बस अरे विष्णु वेदाता मैया जय लक्ष्मी माता तुम्हारा ब्रह्माणी तुम्हें ही जग माता मैया तुम्हें ही जग सासुर चंद माध्यावत नारद ऋषि गाता मैया जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप मेरा
मैं तो कहता तेरा था मैया, तो कहता तेरा था। जो कोई तो मैं को जावा तेरे ते दाने पा। मैया जय लक्ष्मी माता, तो मैं पाता लेने वाले, तो मैं ही तो बेदाता। मैया तो मैं ही तो बेदाता। कहने पे भाव पे काटने भाव ने देखी था। मैया जय लक्ष्मी माता, जैसे घर में तो मेरे सी सब सद घोड़े मैया, सब सद घोड़े आता, सब सांबे हो जाता, मन नहीं सब। मैया जय लक्ष्मी माता, तो मैं बेने आगे ना हो बे बात कोई पाता। मैया बात ना पाता, खाने पाने खावे तब तो मैं ते आता। मैया जय लक्ष्मी माता, तो वे घोड़े तो नरे मांदर तेरो ने भेजाता। मैया तेरो ने भेजाता। रात था तोरे रख तो मैं बेने कोई नहीं। हाँ मैया जय माता, महाराज में देखे आराध जो कोई नर गाता। मैया प्रेम सहित गाता, तोरे आनंद समाता, पापे उतर जाता। मैया जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता, तुम कौन तेरे जीवा ते हरे विष्णु मेरा था। मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी रानी की जय।